बेटा स्क्रीन पे देखना है बेटा आपने enjoying your life. And बेटा you must be aware कि 17th April, day before yesterday, class 10th result was declared. देखा होगा आपने, you must be aware, सब स्कूल का रिजल्ट पता होगा आपको बेटा. And I'm feeling glad to tell you that my student of my class, he got 99 out of 100 in social science. पेपर बेटा इतना इजी नहीं था, MCQs वर बिट डिफिकल्ट. हाँ, जो बच्चों ने पढ़ा होता है बेटा उनके लिए सब इजी होता है, दे नो एवरीथिंग, सब कुछ आता है बेटा उनको. तो दैट चाइल्ड ही इज ऑल्सो वरीड कि पता नहीं मेरा एक मार्क कहाँ कट गया. Many other students, they have got above 90. Even slow learners, they have got through with good percentage. अच्छी ठीक ठाक उनकी परसेंटेज आ गई है. So today beta, in one shot I'll just complete power sharing. 4-5-6 मिनट्स में हो जाएगा हमारा, बहुत जल्दी हो जाएगा बेटा. ये जस्ट पूरी सॉर्ट ऑफ समरी आपको जस्ट रिकलेक्ट करने के लिए बेटा. तो आप स्क्रीन पे देखना है बेटा, व्हाट इज पावर शेयरिंग. शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन different organs, different levels, different political parties, different associations, everything that is known as power sharing. Now we'll study now about power sharing of Belgium and Sri Lanka. तो इसमें बेल्जियम और दो कंट्रीज हमने स्टोरी पढ़ी थी बेटा. एथनिक कॉम्पोजिशन, नेक्स्ट स्क्रीन पे, सॉरी बेटा इसका आ गया, वाई पावर शेयर. सो is here, screen pe, why is power sharing desirable? We have done two reasons, prudential and moral reasons. Prudential bhi I explained you in detail, isn't it? It leads to stability. People, they are united, they live peacefully together. मैंने आपको बताया था India is a country of diversities. Moral reasons, moral values, जो moral values होती हैं बेटे, moral reasons. ठीक है बेटा, मॉरल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है. देन वी डिड अबाउट मॉरल रीजंस. बिफोर दिस सारा मैंने आपको ये डिटेल में समझा दिया था अपने लेक्चर में. एंड नाउ जस्ट सी ऑन द स्क्रीन, नेक्स्ट स्क्रीन में नेक्स्ट हेडिंग देखो, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. वी हैव डन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. Horizontal, it is sharing of power between different organs of the government. And vertical line जो होती है बेटा आपकी, that is sharing of power between different levels of the government. Other than this, we did power sharing between different political parties. कितनी हमारे पास political parties हैं, how power is shared. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था coalition government का कि किस तरह पावर शेयर होता है. देन वी डिड पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. नाउ नेक्स्ट बेटा, जस्ट सी ऑन द स्क्रीन. केस स्टडी हमने दो पढ़े थे इसमें अबाउट बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम, उसका एथनिक कॉम्पोजिशन हमने पढ़ा. मेजर एथनिक ग्रुप्स वर फ्रेंच एंड डच, 1% वर Germans. And Belgium government, it tried to accommodate diversities, equal status, सबको एक लेवल पे रखा. No preferential policies were followed. सब एक लेवल पे, सब खुश थे. All diversities, they were happy, they were satisfied. This was about Belgium. Now next is Sri Lanka. अब बेटा आ जाओ श्रीलंका पे. Sri Lanka, it followed policy of majoritarianism. And Sri Lanka is just few kilometers away from Tamil Nadu. तो it followed majoritarianism की majority. कौन थे majority में वहां बेटा? सिन्हालास. तो जो भी steps वो लेते थे, whatever steps they took, वो सिर्फ अपने लिए करते थे, not for other groups. other कौन से थे वहां? दूसरा कौन सा था यहाँ वहां ग्रुप्स बेटा? तमिल्स ना, उनके लिए कुछ नहीं करते थे बिल्कुल. उनके लिए कोई गवर्नमेंट जॉब्स नहीं थी, कुछ नहीं. उन्होंने और सिन्हाली लैंग्वेज को उन्होंने बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज. और तमिल्स, दे यूज्ड टू फील इग्नोर्ड कि हम तो यहाँ कुछ है ही नहीं,
हम तो बाहर, जैसे वी आर जस्ट एलियंस, बाहर से आए हुए हैं हम अपनी इस कंट्री में, तो गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर अस। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बेटा फॉलो की। सो ऑपोजिट थी दोनों कंट्रीज का एकोमोडेशन, दैट वाज जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। अब मेजॉरिटेरिज्म वर्सेस पावर शेयरिंग, बेटा मेजॉरिटेरियनिज्म श्रीलंका का, इट वर्सेस पावर शेयरिंग। उन्होंने बिल्कुल पावर शेयरिंग नहीं की, एज यू नो, you have read about Belgium also. Equal representation was given everywhere to both the communities. इसका मतलब ये होता है बेटा, क्रिटिकल कंपैरिजन है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए और बेल्जियम गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए। आपने टॉपिक तो पढ़ा हुआ है, लेसन भी पढ़ लिया, आपको सब कुछ दिमाग में होगा बेटा। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है कि एनालाइज, जस्टिफाई, तो आपने वो ही लिखना है किस तरह उन्होंने एकोमोडेट किया। नाउ नेक्स्ट बेटा, देखो बेटा स्क्रीन पे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल बेटा एक ऐसी लाइन एक लेवल पे बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, वर्टिकल लाइक दिस, ठीक है। जैसे सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन यू नो वी हैव 3 टायर सिस्टम इन इंडिया। थर्ड लेवल पे वी हैव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। तो इनमें देन ये था हमारा बेटा वर्टिकल पावर शेयरिंग, इस तरह की लाइन, और हॉरिजॉन्टल बेटा इस तरह की लाइन होती है। देन पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, हमने कैसे गवर्नमेंट बनती है, किसी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले। देन वी डिड अबाउट पावर शेयरिंग इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स यू नो आपस में पावर बांट लेते हैं and they work together. Now see on the screen. Now next is beta challenges and benefits of power sharing. देखो स्क्रीन पे, दिख नहीं रहा। देखो बेनिफिट्स, तो इसके एडवांटेजेस, बेनिफिट्स कि सोशल, ये वही आ गया जो इसका प्रूडेंशियल रीजन है। इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, रिड्यूसेस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रमोट्स इंक्लूसिव पॉलिसीज, प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी राइट्स, स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। वो तो है, अगर पावर शेयरिंग है तो बेटा उसका फायदा हमें, ये सारे हमें एडवांटेजेस होंगे। शेयरिंग डिसीजन मेकिंग, देन रिक्वायर्स कंसेंसस, दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी में बेटा क्या ये भी फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के कि हम अगर सबकी हाँ चाहिए, कैसे हम हाँ करेंगे, यू नो कैसे वी आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो हमारी प्रॉब्लम है हम उनको बताते हैं। तो एक इसका यू नो ये था कि मे डिले रिफॉर्म्स, रिक्वायर्स कोऑपरेशन, ये इसके चैलेंजेस हैं बेटा। चैलेंजेस, रिक्वायर्स कोऑपरेशन, एक यू नो डेमोक्रेसी का चैलेंज, देखो मोर आगे आप पढ़ोगे उसमें चैलेंजेस का चैप्टर है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें बताया हुआ है कि देयर इज अ डिले इन डिसीजन मेकिंग इन डेमोक्रेसी। क्यों बेटा? सबकी राय ली जाती है, डिस्कस किया जाता है, डिटेल डिस्कशंस आर हेल्ड, सारा बड़ा टाइम लग जाता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है। तो इसका एक यू कैन से डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक जब हम कंपेयर करते हैं दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ, इज देयर इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब अगला देखो बेटा, चलो बेटा हमारा चैप्टर तो हो गया ये, बस वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड। ये नहीं कुछ बैलेंस ऑफ पावर है बेटा, कि देयर इज बैलेंस ऑफ पावर किस तरह, वो जो हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है बेटा। और माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, माइनॉरिटीज दे आर प्रोटेक्टेड। डेमोक्रेसी में माइनॉरिटीज यू नो इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी है, सबको एक लेवल पे, एक स्टेटस पे समझा जाता है यू नो। इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन मैंने आपको बता दिया है, वी ऑल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। बेटा एक और भी तरीका है कि एक फीचर इसका है ट्रांसपेरेंसी, कि हम पता लगा सकते हैं, आरटीआई भी है, राइट टू इंफॉर्मेशन,
हम पता लगा सकते हैं किस तरह गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, व्हाट प्रोसीजर वाज फॉलोड, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आर अवॉइडेड, बस. सो दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड बेटा, ठीक है. एंड नाउ नेक्स्ट आई विल स्टार्ट फेडरलिज्म. सो मीनवाइल जस्ट गो थ्रू, बेटा एक बार सुन लो अच्छे से लेक्चर्स, एंड ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू पेन और नोटबुक आपके हाथ में होनी चाहिए. आपको बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगी मैं, यू विल गेट देम, वो भी आ जाएंगे आपको. फिर उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे. और बेटा मैंने आपसे पूछा था अगर आप कोई रेफरेंस बुक चाहते हो तो आई विल टेल यू, मेरी बहुत उसमें सारे क्वेश्चंस यू विल गेट, कोई जरूरत ही नहीं होती. बस उसके अलावा यू नीड टू रीड योर एनसीईआरटी बुक, बस एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है बेटा. सो थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ. थैंक यू बेटा, बाय बाय.